अब हम व्याकरण में पढ़ेंगे वर्ण विचार। इससे पहले हमने पढ़ा था भाषा, लिपि और व्याकरण। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण वह है जो जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जैसे औ का हम टुकड़े नहीं कर सकते, ई, का, च, ख, र या क, ख, ग, घ कुछ भी हो सकता है इत्यादि। ये सब क्या है? वर्ण। अब इस वर्ण के भेद होते हैं। भेद मतलब प्रकार। व्यंजन क्या है? इनको हम ये वर्णों के को वर्णमाला को हैं। क्रमशः जो एक के बाद रूप को वर्ण भाषा की वर्णमाला होती है। ऐसे ही का, खा, गा, घा वर्णों के भेद पड़ा। ये स्वर और व्यंजन जिन वर्णों के बोलने के लिए, अब स्वर क्या है? जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, वो क्या कहलाते हैं? स्वर। और इन स्वरों के उच्चारण में, जब भी हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हवा हमारे मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, जैसे ही हम स्वर बोलते हैं। तो ये स्वर क्या है? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो हिंदी में कितने स्वर हैं? अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, तो इनको अगर हम काउंट करें, गिनती करें, तो वो भी पता लगेगा कि स्वर कितने हैं? 11। तो इनको बोलने में हम अ बोल रहे हैं, तो हवा हमारे मुंह से बिना किसी बिना किसी रुकावट के, इधर उधर कहीं कुछ नहीं लग रहा, सीधे निकल रही है। और ध्वनियों को, अब ये जिन वर्णों को बोलने में अन्य ध्वनियों का अ बोल रहे हैं, तो अ की साउंड आ रही है, तो इनमें अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। तो इन्हें आगे चलकर फिर हम समझते हैं। तो ये कैसे हम समझ पाएंगे, इसकी जानकारी आगे लेते हैं। अब है व्यंजन। जिन वर्णों, यहाँ पर वर्गों लिखा है, वर्गों नहीं है, वर्णों। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है,
जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो अधिकतर क्या होता है, हम व्यंजन जब भी बोलते हैं तो हमें अपने आप पता लग जाता है कि व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। कैसे? अब पहले तो ये व्यंजन क्या है? का, ख, ग, घ, ङ। ये किस वर्ग, ये सब क्या है? व्यंजन है। च, छ, ज, झ, य। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह, श, त्र, त्य। ज, फ, अ। तो ये क्या है? क से ज्ञ तक सारे व्यंजन हैं। अब इनमें हर व्यंजन में हलंत लगा रखा है। ये नॉर्मली होता नहीं है, यहाँ पर आपको समझाने के लिए लगाए गए हैं। तो क, अब हम क वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो पीछे से साउंड क्या आ रही है? क, तो अ, ख, अ। ख बोल रहे हैं तो पीछे साउंड किसकी आ रही है? अ। खुद बोल के प्रैक्टिस करें आप। क, ख, तो पीछे क्या आवाज सुनाई दे रही है? अ। तो बिना अ के ये वर्ण हम बोल नहीं सकते। बिना अ के अगर हम बोलेंगे तो ये अधूरे हैं। यहाँ हलंत से मीनिंग ही है कि हाफ है। हाफ इसमें क्या लगा है? अ। तो इसीलिए कहा गया है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन। अब ये क, ख, ग, घ, ङ ये सब किस में रखे जाते हैं? क वर्ग। इनके वर्ग यहाँ पर निश्चित किए गए हैं। क, ख, ग, घ ये सब क्या है? क वर्ग में। अब च, छ, ज, झ, य च वर्ग में। तो ठ, ड, ढ, य ट वर्ग में। तो थ, द, ध, न त वर्ग में। अब प, फ, ब, भ, म क्या है? प वर्ग है। तो और ये सब क्या है कि यो, 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 नो, मो ये क्या है? ये सब क्या है? पंचमाक्षर पंचम वर्ग में। फिर अंतस्थ य, र, ल, व ये अंतस्थ स्वर कहलाते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और श, श, स, ह ये ऊष्म व्यंजन है। श, त्र, ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन है। ज, फ, अ ये क्या है? आगत ध्वनियां। ये ज इसके नीचे बिंदु रखा है। फ, अ ये उर्दू फारसी वहां से लिए गए शब्द हैं। तो आगत वर्ण है ये सब। तो क्या है कि यहां पर हम लोगों ने देखा कि कुछ अंतस्थ शब्द व्यंजन है, कुछ ऊष्म व्यंजन है और कुछ संयुक्त व्यंजन है। इसी तरह अब ज, फ, अ आगत वर्ण है। अब आते हैं हम स्वर में। स्वर क्या थे? अ, आ, ई, उ। तो इन स्वरों के भी भेद हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। उच्चारण के आधार पर जब हम इनका उच्चारण करते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व माने ह्रस्व स्वर का अर्थ है लघु यानी छोटा। यानी क्या है? जिन स्वरों के जितने भी स्वर हैं 11
उन जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, अ बोलने में कम समय लगता है, तो ये सब स्वर क्या कहलाते हैं? ह्रस्व। कौन कौन है? अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। फिर है दीर्घ स्वर। दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। अब ऊपर पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि बचे हुए ये 4 स्वर तो क्या थे? ह्रस्व। अब बाकी स्वर क्या है? दीर्घ। दीर्घ का अर्थ है बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। अब ये स्वर कितने होंगे? 7, क्योंकि ऊपर 4 बोले, टोटल कितने हैं? 11। तो ये कुल 7 हैं। कौन कौन है? आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। हमने पढ़ा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और अब आए हम प्लुत स्वर में। स्वरों में जो ह्रस्व स्वर होते हैं वही मूल स्वर हुए। दीर्घ हमने पढ़ा था, ह्रस्व में बहुत कम समय लगता है, दीर्घ में ज्यादा समय लगता है, और प्लुत के उच्चारण में भी ह्रस्व स्वर का तिगुना समय लगता है। यह अधिकतर संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। जैसे प्लुत शब्द में हम उदाहरण दें तो क्या होगा? ओम, जिसमें हम लंबा समय लेते हैं। या किसी को दूर तक आवाज देते हैं, आ जाओ, तो ये सब क्या है? प्लुत स्वर। अब आए हम व्यंजन के भेद में। हमने पढ़ा था व्यंजन क्या होते हैं? का, खा, गा, घ, ङ, चा, छा, ज, झ, य, ये सब क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन के भेद 3 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्त्र व्यंजन, फिर है ऊष्म व्यंजन। तो ये स्पर्श व्यंजन क्या है? आओ इसे समझते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श यानी किसी को छूना, स्पर्श करने का अर्थ ही है छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, उच्चारण माने बोलने में, श्वास वायु और जिह्वा मुख के भागों को स्पर्श करती है। जब हम कोई व्यंजन बोलते हैं और वह हमारे और हम तो वायु और जीभ हमारे मुंह के कई भागों का स्पर्श करती, यानी उसे छूती है, तो वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन क्या है? तो जैसे हम देख रहे हैं यहां पर, कौन कहां तक हमारे मुंह के अंदर छू रहा है, यानी टच हो रहा है। क से म तक पूरे व्यंजन क्या है? यहाँ कु मुंह दे रखा है, कु मुंह नहीं है। क से म तक पूरे 25 व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन, यानी 25 व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन है। क से म तक, क ख ग घ से लेकर प फ ब भ म तक। क वर्ग क्या है? क वर्ग का उच्चारण हमारा कहां से होता है? कंठ से होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तालु में च बोला तो तालु में जीभ छू रही है, ऐसे टा
ट कहां से, मूर्धा। फिर त का उच्चारण स्थान क्या है, हम त बोल रहे हैं तो जीभ कहां लग रही, दांतों में, तो दांत। प प बोल रहे हैं, प फ ब भ म, जितने भी 5 वर्ण है तो इनका हम उच्चारण कर रहे हैं, तो जीभ कहां लग रही है हमारी, होंठ क्या कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, होंठ। फिर आए हम अंतस्थ व्यंजन। ये क्या होते हैं, अंतस्थ माने होता है बीच, मध्य। तो इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। कैसे होता है, उच्चारण के समय जब जीभ मुंह के किसी भी भाग का स्पर्श नहीं करती तो वो क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ये व्यंजन कौन कौन से हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, य, र, ल, व। तो ये चारों क्या हैं, अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन का तीसरा प्रकार है ऊष्म। ऊष्म माने होता है गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। तो ये शब्द क्या है, श, श, ह और स। तो इन ऊष्म माने ही गर्म होता है, और जब हम श बोलते हैं तो मुंह में गर्म हवा सी महसूस होती है, इसीलिए चारों शब्द ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब आते हैं हम मात्राओं में। स्वरों के लिए निश्चित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। स्वर में ओ को छोड़कर बाकी आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ जितने भी हैं, ये सब स्वर व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हर स्वर के लिए एक मात्रा निश्चित होती है। तो इनका प्रयोग यहां पर कैसे कर रहे हैं, अब वैसे तो हमने आपको बताया था कि कोई भी व्यंजन स्वर के बिना बोला ही नहीं जाता, तो यहां पर एक पूरा वर्णमाला की स्वरों के साथ, मात्राओं के साथ मेल करता हुआ पूरा क्या दिया गया, सारणी दी जा रही है। तो इसे आप कॉपी भी कर लें। आपको कॉपी में स्वर व्यंजन भी लिखने हैं, उनमें व्यंजनों में हलंत आपको नहीं लगाना है, वो उसमें हलंत लगा हुआ है उसे छोड़ दें। जो नीचे में खाली एक लाइन सी डाल रखी है उसे कहते हैं हलंत। जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं उन्हें पता भी है, और पिछली कक्षाओं में आप जानते भी हैं हलंत होता है, तो जो शब्द को आधा बनाने के काम आता है। तो आपको क्या क्या लिखने हैं, स्वर और व्यंजन कॉपी में लिखने हैं अलग अलग। उसमें दीर्घ स्वर अलग लिख लेने हैं, ह्रस्व स्वर अलग कर लेंगे, केवल 2 ही स्वर लिखें, दीर्घ और ह्रस्व और दीर्घ। इसी तरह आप व्यंजन लिखेंगे, उसमें सब वो तीनों व्यंजन लिखेंगे कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। तो यहां पर मात्राएं कैसे प्रयोग की जा रही हैं वो भी आप लिखेंगे। इससे आपको क्या होगा, वर्ण विच्छेद करने में आसानी होगी। आपने क्लास
कक्षा 6 में भी ये सब किया था, पढ़ा था। तो किंतु अगर आप इसे करेंगे तो आपको आगे वर्ण विच्छेद में बहुत आसानी होगी। इसने स्वर, मात्रा, वर्ण के मात्रा के साथ प्रयोग और मूल शब्द ये भी दिया है। जैसे उसका मूल रूप भी दिया है। अब स्वर में दिया है औ की कोई मात्रा नहीं। वर्ण मात्रा के साथ में क्या है, क प्लस औ, तो पूरा क। वैसे क्या है कि बिना औ के हम किसी भी व्यंजन को बोल नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर पूरा समझाया गया है। क प्लस औ बराबर क। प्रयोग किया गया है कमल, कर। इसी तरह अब मूल शब्द औ से लिया गया है अमरूद, अगरबत्ती। आ की मात्रा दी गई है, जैसे क प्लस आ तो क्या हो गया, का, काला, कपड़ा। आ की मात्रा के प्रयोग हैं। इधर मूल शब्द दिया है वो आ से, आम से दिया है। आ शब्द जिसका, आम वर्ण स्वर जिसका प्रयोग किया जा रहा है, आम, आग। ऐसे ही ई का है म प्लस ई, छोटी ई है तो मी, मिठाई, मिठास। तो मित्र, मिलान। ऐसे ही ई, बड़ी ई शब्द का प्रयोग दिया जा रहा है। सौ और ई का प्रयोग किया गया है सी वर्ण, सीख, सीमा। अब बड़ी ई से शब्द बनाए, ईख, ईद। तो इधर छोटी ई में भी हमने छोटी इमली, जैसे हो सकता था मित्र मिलान किया है तो आप उसको ठीक कर लें। तो इमली, जो छोटी ई की इमारत, आप शब्द अपने आप बना लें। फिर क में छोटी यू की मात्रा, कु, कुली, कुम्हार। ऊ से, छोटे ऊ से क्या होता है, उल्लू। तो इस तरह छोटे ऊ के शब्द बना लें। चौ में बड़ी यू की मात्रा, चू, तो चूना, चूरमा। बड़े ऊ से ऊन और ऊंट, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। अब ऐसे ही री, क से जोड़ा गया तो क में री जोड़ा नीचे से, कृषि, कृष्ण। और री का उदाहरण दिया है ऋषि और ऋण। ठ में ए लगाया, ठेला, ठेस। ए की मूल शब्द दिया गया है, मूल रूप एड़ी, एकता। ए में मौ में ए लगाया, आई में, मौ में आई का मिलाया तो मैं, मैला, मैच। ए के मूल रूप दिया है ऐनक, ऐरावत। तो क में ओ की मात्रा, को, कोयल, कोमल। ऐसे ही कोमल और कोरा। क में औ के जोड़ दिया, कौ, कौन, कौन, कौतूहल। औरत और औकात मूल रूप इसके दिए गए हैं। ये आप अपनी सहूलियत के अनुसार आप उसको शब्दों को और भी रूप बना सकते हैं। मूल रूप में आ, ई से बने हुए शब्द हैं। कहीं पर इन्होंने क्या किया है, वो व्यंजन से शब्द दे दिए हैं, उन्हें आप अपने आप बना सकते हैं। अब आते हैं हम, जो हमने पढ़ा स्वर और व्यंजन, उसी पर आधारित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए जा रहे हैं, जो आपने उत्तर पुस्तिका में करने हैं। उत्तर पुस्तिका में तो आपने स्वर और व्यंजन भी लिखने हैं और ये प्रश्न भी करने हैं। पहला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण।
वर्ण ही सबसे छोटा होता है जिससे हम, जैसे क ख, क से कमल हमने लिखा, तो क ख अ आ इ ई जो भी है, जो भी वर्ण हम लिख रहे हैं, तो वो क्या है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछा। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? यहाँ पर जो ऑप्शन हमें दिए हैं अ, ओ, उ और ज, तो स्वर नहीं है पूछ रहा है। तो अ, ओ, उ तो क्या है, ये सब स्वर हैं, अ, आ, इ, उ। और इसमें केवल एक शब्द बचता है, एक वर्ण बचता है जो है च। वो क्या है, व्यंजन। तो इसका उत्तर हुआ ज। फिर है तीसरा, इनमें से कौन सा व्यंजन नहीं है? अब हमने पहले तो पूछा दूसरे प्रश्न में कि कौन सा स्वर नहीं है। अब तीसरे में पूछा जा रहा है कौन सा व्यंजन नहीं है। क, च, ट क्या है, तीनों व्यंजन है। तो एक स्वर लिखा गया है ए, तो इसका उत्तर क्या होगा, फोर्थ ए। अभी तक पहले का भी फोर्थ ही आंसर था, सेकंड का भी फोर्थ ही आंसर है, और थर्ड का भी आंसर फोर्थ ही सही है, क्योंकि क, च, ट ये तीनों व्यंजन है। इसमें पूछा है इनमें से कौन सा व्यंजन नहीं है। प्रश्न को आप सही से पढ़ें तो ए इसका उत्तर है। ए क्या है, स्वर। फिर है चौथा, स्वर वर्गों के कितने वर्णों के कितने भेद होते हैं? स्वरों के कितने भेद होते हैं हमने पढ़ा था। हमने दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और एक प्लुत स्वर पढ़ा। तो वैसे मेनली अब तो दीर्घ और ह्रस्व की ही बात होती है, लेकिन जब हमने 3 पढ़े हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है 3, 4, 6, 7। तो हम लिखेंगे इसका उत्तर होगा 3। पहला आंसर सही है। तो स्वर के कितने भेद होते हैं, 3। अब है पांचवा प्रश्न, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों को छूती है वह कौन सा व्यंजन है? ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, फिर है स्पर्श व्यंजन, फिर है ऊष्म व्यंजन, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। हमने देखा कि संयुक्त व्यंजन तो क्या होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, तभी वो संयुक्त शब्द कहलाते हैं। स्पर्श शब्द हमने देखे थे क से लेकर म तक, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, प, फ, ब, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब इसमें क्या है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें क वर्ग का उच्चारण कंठ है, च वर्ग का तालु है, ट वर्ग का मूर्धा है, त वर्ग दांत से बोला जाता दंत है, प वर्ग ओष्ठ। यानी स्पर्श व्यंजन ही ऐसा है कि जिसका उच्चारण में जीभ मुंह के विभिन्न स्थानों को छूती है। तो ये वर्ग बड़ा भी है और इसी में अधिकतर क्या है, हर मुंह के हर स्थान को जीभ छू रही है। इसका उत्तर है सेकंड वाला, स्पर्श व्यंजन। पांचवे का आंसर है स्पर्श व्यंजन। फिर छठा प्रश्न है, जिन वर्ण स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगे, अभी हम पढ़ भी रहे थे, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगे वो क्या कहलाते हैं? यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए हमने उसके हिसाब से देना है। स्वर, व्यंजन, मात्रा, प्लुत। हमने देखा था स्वर के 3 क्या होता है, स्वरों के दीर्घ स्वर कितने भेद हैं, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो
ह्रस्व में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ में ज्यादा समय, दुगुना समय लगता है ह्रस्व से, और प्लुत स्वर में क्या लगता है, ह्रस्व से तिगुना समय, जितना टाइम हम ह्रस्व को बोलने में लगाते हैं उससे तिगुना टाइम, 3 गुना ज्यादा प्लुत को बोलने में। जैसे एग्जाम्पल भी दिया था, ओम, घर आओ, दिया था ना। तो ऐसे ही, तो इसका उत्तर क्या हुआ कि जिसमें सबसे अधिक समय लगे वो क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर। ये सब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में, जिसमें आपने पहले भी काम किया है, बसंत का किया, उसके बाद व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर किया, फिर सेकंड में आए हम, तो सेकंड में आपको स्वर व्यंजन दोनों लिखने हैं, और साफ सुंदर राइटिंग में उसके बाद आपको बहुविकल्पी प्रश्न, साफ सुंदर एक प्रश्न करने के बाद एक लाइन आप छोड़ देंगे, तो ताकि साफ सफाई से काम हो, सुंदर हैंडराइटिंग में आप लोग इस काम को भी कर लेंगे। और अब तो आपको काफी वक्त भी मिल जा रहा है काम करने के लिए, बीच में समय भी दिया जा रहा है, और जो वीडियो ऑडियो अपलोड हो रही है उसमें हम टाइम का गैप भी रख रहे हैं।